सदगुरु जी कहते हैं कि कोई भी डिसीजन हमारी ज़िंदगी में गलत डिसीजन नहीं होता। ये हमारी क्षमता पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को पाने के लिए कितनी शिद्दत से अपना काम करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और आज मैं आपसे बात करूँगी एक ऐसे सिंपल प्रोसेस की जिसको अप्लाई करके आपको ये डेफिनेटली प्रूव हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इस ज़माने में जहाँ इन्फॉर्मेशन का पूल है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि हम अपनी माइंड में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी टेक्निक करें, कौन सा टूल अप्लाई करें और क्या करें उस एक गोल को पाने के लिए। तो आज मैं बात करूंगी रिलेशनशिप गोल के बारे में। मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ और मनी को लूँगी, जिसमें मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताऊँगी कैसे हमें इन सारे एस्पेक्ट्स को पाना है, इन सारे एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना है अपनी लाइफ में और गोल्स को अचीव करना है यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पहले से ही हमारी ज़िंदगी में था, सैकड़ों साल पहले, पर ये आजकल इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले इसको आप एज अ सेशन 1 ले सकते हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी से। तो अगर आप बिगिनर है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो भी आप इस वीडियो को देखकर बेसिक सीख सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पे हो, आप हर रोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई कर रहे हो, कभी ये आपको रिजल्ट्स देता है, कभी रिजल्ट्स नहीं देता, तो भी आप इस प्रोसेस को अप्लाई करके सिंपल फॉर्मूला के जरिए आप डेली रूटीन में इसको पा सकते हो, अपने गोल को देख सकते हो अपनी लाइफ में आते हुए। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर ट्राई करना है तो द फर्स्ट स्टेप इज गेट टू नो व्हाट यू वांट एज योर आउटकम। आपको क्या आउटकम चाहिए? तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, आपके हस्बैंड, आपका लाइफ पार्टनर, कोई भी रिलेशनशिप, आपका पेरेंट्स, मदर, फादर, कोई भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपको क्या आउटकम चाहिए, आप वो तसल्ली से बैठकर लिखो, क्योंकि लिखने से आपके माइंड को वो सिग्नल मिलेगा कि एक्चुअली में क्या चाहिए और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर आप उस पर काम करोगे। सेकंड, ये सारे स्टेप्स मैं आपको एग्जाम्पल में भी समझाऊंगी। तो सेकंड स्टेप है आपका कि आपको क्या चीज़ें रोक रही है उस आउटकम को पाने के लिए। सिंपल चीज़ है, मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में इस रिलेशनशिप से और मुझे क्या चीज़ रोक रही है कि मैं इसको नहीं पा रही। What is that is stopping me? Is it my ego? Is it my present stressful situation? Is it my mindset? Is it my past beliefs कि ये पर्सन ही आगे चल के आएगा मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगी। वो past beliefs, तो क्या है वो चीज़ें, वो बिलीव्स आपके माइंड में जो आपको रोक रहे हैं ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाने के लिए। स्टेप नंबर 3 इसमें बहुत अमेजिंग स्टेप है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टेप, जो है रेज योर वाइब्रेशंस। अब हम जब अपनी वाइब्रेशंस को डेली बेसिस पर इंक्रीज करेंगे तो हम उस आउटकम के पास आते चले जाएंगे। तो वाइब्रेशंस को रेज हम कैसे करते हैं? बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो मैं सेशन 2 में आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके जरिए आप अपनी वाइब्रेशंस रेज कर सकते हैं। और टू गिव जस्ट एन आइडिया, यू कैन यूज होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर, यू कैन डू मेडिटेशन एवरी सिंगल डे, यू कैन यूज योर लिमिटिंग बिलीव्स इनटू समथिंग पॉजिटिव, विच मीन्स आप उन लिमिटिंग बिलीव्स को, जो आपको चीज़ें रोक रही है, उसको पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में समझाऊंगी कि कैसे करना है। सो ये 3 स्टेप्स आप नोट डाउन कर लीजिए अभी। इनफैक्ट आप ये वीडियो को पॉज करके आप वो 3 स्टेप्स अपनी लाइफ के लिख सकते हैं। क्या चाहिए उस आउटकम, उस रिलेशनशिप में क्या आउटकम चाहिए आपको, आप वो लिखिए तसल्ली से। सो फॉर एग्जाम्पल, एज आई मैंशन्ड अर्लियर, मुझे मेरे रिलेशनशिप में एक फ्रेंड के साथ, या फिर लेट्स से अगर मुझे अपने पार्टनर के साथ मेरे रिलेशनशिप में एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज चाहिए, तो ये मेरा आउटकम है, विच इज़ अ हैप्पी फुलफिलिंग इंटीमेट मैरिज। नाउ स्टेप नंबर 2, what is it that is stopping me to have this amazing relationship with my partner?
Is it my limiting beliefs that I cannot have it, I'm not meant to be happy in my marriage? या फिर ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है मे बी जो हम लोग फेस कर रहे हैं, मैं फेस कर रही हूँ, या फिर लैक ऑफ टाइम है? तो इनमें से क्या है, ये आपको सोचना है कि क्या रीज़न है। टाइम की वजह से हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, पर जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो राइट दैट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू आर अनएबल टू स्पेंड दैट टाइम टुगेदर, एंड जो भी टाइम आप स्पेंड करते हैं वो क्वालिटी टाइम नहीं होता है। तो इस वे में आपको सोचना है कि आपको क्या चीज़ रोक रही है अपने उस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल और हैप्पी बनाने के लिए। नंबर 3, रेज योर वाइब्रेशंस। सो रेजिंग वाइब्रेशंस का मतलब है हमें डेली बेसिस पे हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना, जो हम तभी करेंगे जब हम खुश हैं, राइट? अगर हम क्रिप करेंगे, कंप्लेन करेंगे, एंड अगर हम बार बार हमें लिमिटिंग बिलीव्स को ही एम्पावर देंगे तो हम कैसे उस पाथ पर चलेंगे? सो सबसे पहले हमें लिमिटिंग बिलीव्स को अच्छे बिलीव्स में कन्वर्ट करना है, उसको ऑपोजिट करके, राइट? सो आई होप ये 3 स्टेप प्रोसेस आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को स्टार्ट करने में मदद करेगा। और इसमें कुछ भी आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। इसे ज़रूर उस दोस्त तक पहुँचाइए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करना चाह रहा है या फिर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए और अगर अपनी लाइफ को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। थैंक यू।